हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। गार्डन रीच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ 4.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस किया है और इसका जो पेमेंट डेट रखा है वो जो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है उसके 30 डेज़ के अंडर ये डिविडेंड का जो अमाउंट है आपको अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो डेटा लैक में है, मैं आपको करोड़ में अनाउंस करूँगा। तो कंपनी जो टोटल इनकम है प्रेजेंट क्वार्टर में 1756 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1343 करोड़ से थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 31% के आसपास का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। अगर इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ कंपनी का जो रेवेन्यू था 1091 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे भी अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 61% के आसपास का इंक्रीज़ देखा जा रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 1432 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1209 करोड़ का था। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, जबकि इसको लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो वहाँ जो कंपनी का एक्सपेंडिचर था 939 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे भी और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 244 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था 98 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट लगभग 149% के आसपास इंक्रीज हुए हैं। कि अगर इसको पिछले साल से कंपेयर करें, लास्ट ईयर जहाँ सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 111 करोड़ का, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 120% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे मोर देन 100% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बहुत शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें भी ईयरली बेसिस पे 61% का इंक्रीज और प्रॉफिट में लगभग 120% के आसपास का इंक्रीज, काफ़ी शानदार रिजल्ट्स। अगर इसके बाद कंपनी के ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 21.32 का है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8.57 का था, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 9.74 का। तो दोनों प्रॉफिट की तरह ही लगभग डबल होते हुए दिख रहे हैं क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। इसके बाद अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग में यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर और प्रेजेंट क्वार्टर दोनों में 74.5% की शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर्स की। अगर एफआईआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 3.71% की शेयर होल्डिंग थी एफआईआईज की, अभी इंक्रीज होकर 3.85% हो गई है। वहीं अगर डीआईज की शेयर होल्डिंग देखी जाए तो ये भी क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ इंक्रीज होते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 1.87% की थी और प्रेजेंट क्वार्टर में 1.90% की हो गई है। तो ओवरऑल अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की जाए कंपनी के तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे, क्योंकि ईयरली बेसिस पे लगभग कंपनी के रेवेन्यू में 61% का, क्वार्टरली बेसिस पे भी 31% का, और प्रॉफिट में अगर बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे 150% के आसपास का जंप है, जबकि ईयरली बेसिस पे 120% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी ने 4.9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं, जबकि एफआईआई और डीआई दोनों के जो शेयर होल्डिंग है उसमें भी क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।